क्या होता है पितृदोष? कैसे पता चलता है कि आपको पितृदोष है? क्या होते हैं इसके इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में? और कैसे आप इससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं? मान लीजिए आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, सब आपके मुताबिक चल रहा है और अचानक काफ़ी सारी परेशानियां आपको एक साथ जकड़ लेती हैं। काम बिगड़ने लगते हैं, लाइफ बिखरने लगती है, सब खत्म सा होता नजर आता है। शादी या तो होती नहीं या फिर टूटने के कगार तक पहुंच जाती है। नौकरी व्यापार एकदम खत्म सा होने लगता है। बदनामी, कोर्ट कचहरी, झगड़े, सुकून सब आपकी लाइफ को हिला देते हैं। यही है पितृदोष। राहु को भी इसका ब्लेम कर सकते हैं। कई बार तो बड़े बड़े विद्वान भी जन्म कुंडली से इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि शायद यह आपकी कुंडली में नजर ना आ पाए, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जरूर आ सकते हैं, क्योंकि पितृदोष आपके पितरों की नाराजगी है और यह 3 पीढ़ियों तक इफेक्ट कर सकती है। हो सकता है आपके पिता को पितृदोष हो और आप पर या आपके भाई बहनों पर इसके दुष्प्रभाव दिखें और आपको इसका रिफ्लेक्शन अपनी कुंडली पर सीधा नजर ना आ पाए। काफ़ी लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता और जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर आपकी लाइफ में शादी, रोजगार, बच्चे या सोशल स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं या अचानक ये सब या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि पितृदोष इसका एक बड़ा कारक हो सकता है। रिसेंटली जिसमें जातक की कुंडली में कोई दोष नहीं था और वो पिछले 10-12 सालों से अपनी लाइफ में परेशान चल रहा। घर में शादी नहीं हो रही थी, सिस्टर की जब हुई तो लेट हुई, उसकी अपनी शादी भी लेट हुई, तीसरे भाई की अभी तक शादी ही नहीं हो पाई। बहन की शादी हुई तो 1 महीने में डाइवोर्स हो गया। खुद की शादी में प्रॉब्लम्स आने लगी और फिर डाइवोर्स हो गया। नौकरी व्यापार में भी काफ़ी परेशानियां अचानक शुरू हो गई। सामाजिक प्रतिष्ठा को भी काफ़ी ठेस पहुंची। जब हमने देखा और केस को बारीकी से समझा तो उसके पिता के पितृदोष का भुगतान वो पूरा परिवार कर रहा था। यह सब जानकर हमें पता चला इस दोष का और जातक की प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी शुरू की और उसे धीरे धीरे आराम भी आने लगा। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों को पितृदोष का पता ही नहीं चल पाता और लाइफ परेशान ही रहती है। पितरों की सेवा ज़्यादातर बड़े पुत्र के पास ही होती है और इसका दोष भी ज़्यादा उसे ही भुगतना पड़ता है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पूरे परिवार पर आता है, जैसे सोते समय हड़बड़ाहट, वंश दोष में रुकावट, घर में अशांति, कामकाज में रुकावट, अचानक खर्चे इत्यादि पितृदोष के लक्षणों में आते हैं। पितृदोष के लक्षणों के साथ हमें इसके जो आमतौर पर उपाय बताए जाते हैं, इन उपायों को ठीक से और विद्वानों के परामर्श अनुसार आप करें तो आपको काफ़ी आराम पड़ सकता है। कुछ उपाय मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला उपाय, पितृदोष में राहत के लिए आप हर रोज नित्य क्रिया के बाद एक माला अपने इष्ट देव के नाम की उन्हें समर्पित करें। दूसरा उपाय, पितृ शांति के लिए ओम श्री पितृदेवाय नमः का जाप करें और पितरों की शांति और अपने कार्यों की गति के लिए इसे समर्पित करें। तीसरा उपाय, 1 लोटे में पानी, थोड़े चावल, गुड़, फूल डालकर अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने गोत्र के नाम के साथ सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसे अपने पितरों तक पहुंचाने की प्रार्थना करें, जिससे आपके पितरों को शांति मिले और वो आपकी परेशानियां दूर करें। चौथा उपाय, आप रविवार को 1 रोटी देसी घी व गुड़ के साथ गाय को खिलाएं और पितृ शांति की प्रार्थना करें। पांचवा उपाय, आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौशालाओं में 10 गायों को हरा चारा खिलाकर पितृ शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। छठा उपाय, आप गरीबों में खाना बंटवाकर उनके चरण स्पर्श कर प्रार्थना करें कि यह खाना जो हमने आपकी सेवा में लगाया है, यह हमारे पितरों तक पहुँचे। इन उपायों से हो सकता है आपको काफ़ी राहत मिले, लेकिन आपको इन उपायों से पहले अपने पितरों के बारे में जानना जरूरी है कि वो किस श्रेणी में आते हैं। अगर वो ठीक श्रेणी में नहीं है तो किसी भी उपाय का उन पर कोई असर नहीं होगा जब तक उनको सही श्रेणी में वापस ना लाया जाए। और अगर वो ठीक श्रेणी में है तो उनको किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है, इसके लिए आपको किसी ईश्वर भक्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर सदैव आपका मार्गदर्शन करें
और आपकी खुशियाँ और सुख समृद्धि को आपके पितरों द्वारा गति प्रदान करें।